अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूके आने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, किन किन चीज़ों को मैं फोकस करना चाहिए और क्या मिस्टेक हम करते हैं। सबसे मेजर मिस्टेक यही करते हैं कि जो ख़ास तौर पे उन सिटीज़ के, मैं कोई क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन उन सिटीज़ के लोग जो आने से पहले बस उनका यही फोकस होता है कि हमने बाहर जाना है और हमने कोई चूज़ नहीं करना। फिर वो जब यहाँ आके थोड़ी सी ग्रोथ करते हैं माइंड, तो ऑब्वियसली बात है ये एक ऐसी कंट्री है यहाँ आके आपका माइंड थोड़ा सा ब्रॉडअप होता है। तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने गलत यूनिवर्सिटी चूज़ की थी, हमने सिटी गलत चूज़ की थी, हमें कौन सी सिटी चूज़ करनी चाहिए और किस चीज़ पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जब आपने यूके आना है, आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो अगर आपका यहाँ पे फ़ोकस आके जस्ट पैसा कमाना है, सेटल डाउन होना है, वो कोई भी आगे रास्ता चूज़ करना है, तो फिर तो आप बेशक आपने स्टडी कंप्लीट की, आपके पास एक मिड लेवल डिग्री है, उसके बाद आपने तो अपनी डिग्री के बाद अप्लाई करो और आप डेट सीट यहाँ आ जाओ किसी भी यूनिवर्सिटी को देके या कुछ, बिकॉज आपका फिर फोकस सिर्फ पैसा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आप यहाँ के आके एक जॉब भी सिक्योर करो, तो आई वुड से कि आप ड्यूरिंग डिग्री आप एटलीस्ट इंटर्नशिप ज़रूर करो अपनी डिग्री से रिलेटेड। और उसके अलावा जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए और प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप जॉब वहाँ फाइंड करते हो, आपको जॉब नहीं मिलती, इट्स अनदर सिनेरियो, बट अब अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक्सपीरियंस ज़रूर मैटर करता है। देन स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है। अगर आप कंसल्टेंट हायर करते हो, एक अच्छी चीज़ है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैंने विदाउट कंसल्टेंट प्रोसेस किया था, वो थोड़ा लेंथी है, आपको खुद सारे लूप होल फाइंड करने पड़ते हैं, लेकिन वो भी एक ईजी वे है। मैंने डेट सीट कंसल्टेंट तब हायर किया था जब मैंने वीज़ा फाइल करना था, बिकॉज एम्बेसी के लूप होल मुझे नहीं थे समझ आए। है द पॉइंट 1, आपने कंसल्टेंट हायर किया, आपने उसको उससे आप उसने आपके बिहाफ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सेंड किए, अगर आप यूके की बात करें। और उसके बाद आपने जब आपके जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएँ, आपने साथ-साथ आइल्स की तैयारी कर ली। अगर आपने बिफोर कर लिया तो वो ज़्यादा बेटर है। अब आइल्स का क्राइटेरिया अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी मैटर करता है। अगर आपने आइल्स में आपके बैंड 6 आते हैं, तो आपको मिड लेवल यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, लंदन से बाहर भी और दूसरे शहरों के लिहाज से भी बात की जाए, या मैनचेस्टर या वो यूनिवर्सिटी जिनकी रैंकिंग इतनी हाई नहीं है। अगर आपके 7 बैंड्स आते हैं तो आपको लंदन के सेंटर में भी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन्स मिल सकते हैं। जब आपका आइल्स क्लियर हो गया, लैंग्वेज सेट क्लियर हो गया, उसके बाद आपने एक टीवी टेस्ट करवाना है। टीवी टेस्ट बेसिकली आप आने से कोई 1 महीना पहले करवाओ, उसकी वैलिडिटी 2 महीने के लिए होती है। और इन बिटवीन आपने जब आपने लैंग्वेज सेट अपना सबमिशन करवा दी, जब आपको फिर सबसे पहले आपका वो आ जाएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा वहाँ से आपका टेम्परेरी ऑफर लेटर। सबसे पहले आपको एक टेम्परेरी ऑफर लेटर जारी होगा, कंडीशनल ऑफर लेटर भी कहते हैं, जिसमें आपके मेंशन होगा कि अगर आप अपनी इनिशियल डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। जब आपकी सीट सिक्योर हो गई है, आपने फीस डिपॉजिट कर दिया, उसकी एक बैंक से आपको स्विफ्ट कॉपी मिलेगी, वो आपने यूनिवर्सिटी को मेल कर देनी है। और फिर उसके बाद जब वो मेल कर देंगे, आज यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन कर देगी, फिर आपने उसके बाद आपने अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट कर देनी है। स्टेटमेंट मैच्योर होने के लिए 2 मंथ चाहिए होते हैं। आपके अगर अपने फंड्स हैं वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो जैसे भी आप उसको मैनेज करें, बोरो करें, व्हाटएवर। आप उसके बाद जब आपकी फंड्स मैनेज हो जाएँ, आपने 1 मंथ आज स्टार्ट की है, वो 1 महीना मैच्योर होने मिलेगी और अगला महीना आपने वीज़ा स्टेट के लिए रखवाना है। जब आपका वीज़ा आ जाए, एटलीस्ट उसको तब तक ना निकलवाएँ जब तक आप ट्रैवल ना कर लें। जब आप ट्रैवल कर लें और स्टेटमेंट कितनी होती है, आपकी टोटल रिमेनिंग फ़ीस और उसके अलावा आपके 1 साल का अखराजात जो आपने यूके में करने के, इन केस अगर इसको स्टूडेंट को जो भी आ रहा है उसको जॉब नहीं मिलती, तो वो अपना फंड कैसे मैनेज करेगा। तो ये बेसिकली 4 मेजर स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है यूके आने से पहले। यूके या किसी भी जगह अप्लाई करने से पहले डिफरेंट यूरोपियन कंट्री का प्रोसेस डिफरेंट होता है, तो उसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। ये सारा एक कंप्लीट प्रोसेस था जिसको आपने मद्देनज़र रख के अपना क्राइटेरिया चूज़ करना है और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। गुड लक।